सियासत इस्लामिया पर एक बात जहन में रखना कि हम मौलवियों की, खुसूसन मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी कसूर है। वो कसूर ये है कि हमने तबलीग को दीन बताया है, लोग चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तबलीग को दीन मानते हैं। हमने मदरसा को दीन बताया है, लोग मदरसे को दीन की जगह समझते हैं। हमने मस्जिद को, मिंबर को, खिताबत को दीन बताया है, लोग मानते हैं। तसव्वुफ और खानकाह में अल्लाह अल्लाह करने को हमने दीन बताया है, लोग मानते हैं। सियासत इस्लामिया को हमने बतौर दीन लोगों को नहीं बताया, इसी वजह से इन जैसे सवालात की आमद होती है। मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस के मुताबिक सियासत इस्लामिया ये पैगंबरों की मीरास है। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ कहकर खुद को सियासी उम्मीदवार के तौर पर पेश फरमाते हैं। या दाऊद इन्ना जालना की आयत उठाएं तो हजरत दाऊद एक बादशाह वक्त बन के सियासी तौर पे अवाम की खिदमत के लिए तगदो फरमाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम व सुलेमान अर्रिया गुदुव व अशारा व रवाहु अशार कहकर हजरत सुलेमान की सियासत इस्लामिया की बात अल्लाह का कुरान करता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी, हुजूर ने फरमाया कानत बनु इस्राइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून। फरमाया लोगो, नबी आते, वो नबी भी होते और इस्लामी सियासतदान भी होते। एक नबी जाता तो दूसरा नबी भी होता और इस्लामी सियासतदान भी होता। मैं अंबिया में, हुजूर ने फरमाया, सबसे आखिरी नबी और अंबिया का सबसे आखिरी सियासतदान बन के आया हूं। या रसूल अल्लाह, आपके बाद यह सियासत का मैदान बंद होगा? फरमाया जी नहीं, फसयकूनु बादी खुलफा अइल उलमा, मेरे बाद मेरे खुलफा यानी उलमा सियासी मैदान को संभालेंगे। या रसूलल्लाह कितने होंगे? फरमाया फयक्सुरून, एक नहीं कई होंगे। सियासत इस्लाम में पैगंबर की मीरास है। सियासत इस्लामिया है ही काम उलमा का, उलमा का काम है। ये कुरान भी कहता है, हुजूर का फरमान भी कहता है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान। अब मसला ये है कि मेरा मिंबर गूंगा है, मैं नहीं बोला, तो अवाम को कैसे पता चले कि सियासत इस्लाम का हिस्सा है? उल्टा लोग हमें कहते हैं मौलाना सियासत गंदला मैदान है, आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी है इसमें आने की। मैंने कहा मेरे भाई, तेरे दिल में दर्द दीन मौजूद है। ऐ काश इल्म दीन भी होता तो ये तो सवाल न करता। तेरे दिल में दर्द तो है कि उलमा वहां न जाए, लेकिन इल्म दीन हो तो तुझे पता चले कि वहां जाना ही उलमा का काम है। और तुम जैसे बंदों ने उलमा को वहां नहीं भेजा, इसी वजह से वो मैदान गंदला बना है। तुम उलमा को मुंतखब करके भेजते, ये साफ करके दिखाते हो। मैं दो मिसालें पेश करता हूँ और दोनों सैयद घराने से पेश करता हूँ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी सैयद हैं और मुहद्दिस जलील अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह भी सैयद है। एक ने खत्म नबूवत की तहरीक 53 में चलाई है, एक ने 74 में चलाई है। 1953 की तहरीक अमीर शरीयत रहमहुल्लाह की क़यादत में है। 1974 की तहरीक मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह की क़यादत में है। हजरत बुखारी की तहरीक बहुत बड़ी तहरीक है, बड़ा नाम है यार। पाकिस्तान में इमाम अबू हनीफा के किरदार को जिंदा अताउल्लाह शाह बुखारी ने किया, जिसने आधी जिंदगी रेल और आधी जेल में रख के सेंधता हिंद शरकता गर्ब अल्लाह का कुरान सुनाया है। वो अताउल्लाह शाह बुखारी जब खत्म नबूवत का मसला लेकर उठता है, 10 लाख मुसलमान घर से बेघर होते हैं, 1 लाख जख्मी होते हैं, 10,000 शहीद होते हैं, लेकिन कानून नहीं बना। 1974 में असम्बली में कानून बना है जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी ने तहरीक चलाई है। वजह इखलास तो दोनों में, मैं तो किसी के इखलास पे शक करने को बेईमानी समझता हूँ। दोनों मुखलिस हैं, दोनों मेरे सर के ताज हैं, दोनों खानदान सादात के चश्मो चराग हैं। तो क्यों मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी के दौर में कानून बना है? भाई वजह यह है कि उस वक्त हजारा के गयूर मुसलमानों ने मर्द हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। डेरा इस्माइल खान और टांक के गयूर लोगों ने मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह को मुंतखब करके असम्बली भेजा था।
इन उलमा ने कादियानियत की ताबूत में वो कील ठोका है कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने कादियानियों को काफिर अक़लियत करार दिया। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो, अल्लाह इसकी कब्र पर रहमत नाज़िल करे। मेरा भुट्टो से सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इस कारनामे पर मैं उसे खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी बातें चलती रहेंगी, कोई पीपल पार्टी का मसला फला फला अपनी जगह, लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो न चाहते तो यह काम नहीं हो सकता। उस शख्स ने माना है अपोजिशन का मुतालबा, और अपोजिशन और हुकूमत का एक मुतालबा करके उसने कादियानियत के लिए हुज़ूर पाक की खिदमत की है। ये किस लिए हुआ कि सियासी उलमा मौजूद थे। जब कादियानियों ने वहां चोट खाई, अब कादियानी अपने रिसालों में, अपने आर्गन में, अपने वीडियो में, अपने बयानात में एक बात करते हैं जो आप और हम तक पहुंची हुई है। वो बात क्या है? वो डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और लड़ाओ। वो क्या कि सियासी मौलवी की कदर न करो, बाकी तबलीगी मौलवी अच्छा है, तदरीसी मौलवी अच्छा है, तालीमी मौलवी अच्छा है, तजवीदी मौलवी अच्छा है, तसव्वुफ वाले अच्छे हैं, मदरसे और मकातब और मस्जिद वाले अच्छे हैं, सियासियों की कदर न करो। ये कादियानियों ने कहा, और हमने भी ये बात मान ली कि तबलीगी अच्छे हैं, दीन की बात करते हैं, मदरसे वाले अच्छे हैं, मदरसे की बात करते हैं, तसव्वुफ वाले अच्छे हैं, खानकाह की बात करते हैं, सियासी इनको तो इस्लामाबाद की फिक्र है। क्यों? कादियानी को पता है कि जिस वक्त मदरसे वाले अताउल्लाह शाह बुखारी की क़यादत में इकट्ठे थे, खानकाह वाले इकट्ठे थे, मसाजिद वाले इकट्ठे थे, मदारस वाले इकट्ठे थे, उस वक्त सियासी कुव्वत नहीं थी तो कानून नहीं बना। और जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नौरी के दौर में तमाम खानकाहों, मदारस, मसाजिद, मकातिब वाले साथ साथ सियासी उलमा भी थे तो कानून बना है। इसीलिए वो चाहता है कि मैं उम्मत का रिश्ता सियासी उलमा से काट दूं, और हम जाने अनजाने में उसकी बात मानने पे बैठे हुए हैं। तो भाइयों, सियासत भी इस्लाम में पैगंबर की मीरास है। मैं एक बात करता हूं, अगर आपको रब ने मुंह में जबान की ताकत दी है तो मुझे जवाब देना। सियासत जो पैगंबर की मीरास है, इस वक्त पूरी दुनिया में वो कौन सा ऐसा आलिम है जिसने हुजूर की इस मीरास को थामा हुआ है? नाम लीजिए। अल्लाह ने जबान की ताकत दी है तो नाम लीजिए। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। ये मानना पड़ेगा। तकबीर। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। नारे तकबीर। ये मानना पड़ेगा। इस वक्त इस बंदे ने इस मीरास को संभाला है जो पैगंबरों की मीरास है और नबुव्वत की वजह से, खत्म नबुव्वत की वजह से उलमा को मिली है। तो भाई आप मान नहीं सकते तो उनके खिलाफ बक बक भी ना की जाए। मैं इसलिए खुला खुला जुमला कहता हूं, कोई नज़म में कहे या कोई नसर में कहे, कोई तकरीर में कहे या तहरीर में कहे, कोई तर्ज में कहे या आम जुबान में कहे, मौलाना के खिलाफ बोलेंगे तो तुम्हें वहां वो जानी शराबी लोग तो अच्छे नजर आते हैं और 6 लाख उलमा के कायद में तुम्हें एतराज नजर आता है। अपनी अकल का इलाज कराओ मेरे दोस्तों। ये भी पैगंबर की मीरास है और इस मर्द हुर ने संभाली हुई है। मैं एक जुमला कहता हूं, अल्लाह मौलाना की जिंदगी में बरकत अता फरमाए, हर शुरूर से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिस दिन ये बाबा जी चला गया मैं पूछूंगा कि अब क्या है पीछे, तुम ढूंढते फिरोगे बंदा। तुम इसकी ताकत को नहीं जानते। ये हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम इस्लामाबाद में बैठ के मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमहुल्लाह के जनाजे में नहीं गया, इस्लामाबाद में बैठ के। लेकिन जब मौलाना ने अत्म एतमाद के लिए हुकूमत की दम पे पांव रखा है, अब गुजरात के चौधरियों को वडेरे पर, उनके डेरे पर आकर उनकी मिन्नतें तरले कर रहा है। तुम मौलाना की ताकत क्या जानते हो? अब ये वहां रो रहे हैं चौधरियों के पास। तो भाई तुम्हें इतनी जरूरत थी तो अब्दुल कदीर खान के जनाजे में क्यों नहीं गए? तुम भी इस्लामाबाद में थे और वो भी इस्लामाबाद में था। अजीब बात है। और मौलाना के रोने की, मौलाना के मुकाबले में रोने वालों की आवाजों की, इनकी चीखों से पता चलता है कि मौलाना की ताकतें कितनी है। और आपने 2013 में एक वीडियो क्लिप देखा होगा, नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी यूट्यूब पे सर्च कीजिए। विफाकी वजीर को हमने रगड़ के जो जवाब दिया है, उस जवाब में उस क्लिप का ऐड हमने दे दिया है, आप सुन लेना। 2013 के इलेक्शन से पहले कादियानियों के पास ये तहरीक इंसाफ की लड़की
नादिया रमजान चौधरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लंदन सेक्रेटरीट पीटीआई, वहां गई और कादियानियों के जो मौजूदा खलीफा है मिर्जा मसरूर, जो मिर्जा ताहिर का बेटा है, वो मिर्जा नासिर का बेटा है, वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का बेटा है और वो मिर्जा कादियानी का बेटा है। मिर्जा कादियानी के 5वें पोते के पास गई कि हमें वोट दो, तो उसने कहा नादिया तू तो एक लड़की है, तेरी जमात के चेयरमैन इमरान खान ने जब तहरीक इंसाफ बनाई तो मुझसे वोट मांगा और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें वोट तो दूं, तो असम्बली में हमें हुकूक दिलवाएगा, लेकिन याद रखना सुर्ख रुमाल हजरत ने किया हुआ है, इस पीले रुमाल की तरफ, वो पगड़ी की तरफ इशारा करके कहते हैं कादियानियों का सरबरा कि जब तक ये पगड़ी वाला यानी मौलाना फजलुर रहमान का जब तक ये असम्बली में है तुम्हारी दाल नहीं गल सकती। मौलाना फजलुर रहमान से 7 समंदर दूर बैठा अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा इस पगड़ी से कांप रहा है और मैं हैरान हूं उन कासालेस मौलवियों पे जो हुकूमती टाउट बने फिरते हैं और वीडियो और मीडिया पे बैठ के कहते हैं सियासियों के आलाकार ना बनो, और तू मौलवी है तो बता, हमें तबलीग सुनाते हो, तदरीस सुनाते हो, तालीम सुनाते हो, तजवीद सुनाते हो, तसव्वुफ सुनाते हो, तो सियासत की आयात भी सुनाओ और हदीस भी सुनाओ। ये तो आपने कभी नहीं सुनाई हमें, इस पे दलाइल नहीं है, ये पैगंबर की मिरास नहीं है, कभी ये भी सुना दो, इस पर तो तुम्हारी जबानें गुंग हो जाती हैं। क्यों? मैं खुला खुला कहता हूं, जो बंदा हक अहले हक बनना चाहता है उसे या मदरसा बनाना पड़ेगा या मदरसे वालों के लिए दुआ करनी पड़ेगी। अहले हक बनना चाहता है या इमाम मस्जिद बनना पड़ेगा या इमाम मस्जिद के लिए दुआ करनी पड़ेगी। अहले हक रहना चाहता है या खुद तसव्वुफ की खानकाह अकाबर की इजाजत से चलाना पड़ेगी या तसव्वुफ वालों के लिए दुआ करनी पड़ेगी, या खुद तबलीग करनी पड़ेगी या तबलीग वालों के लिए दुआ करनी पड़ेगी। और अहले हक बनना चाहते हो तो सियासत इस्लामिया करनी पड़ेगी या इन सियासतदान जमीयत उलमा के लिए दुआ करनी पड़ेगी। तुम सियासत भी नहीं करते, दुआ भी नहीं करते, कुत्ती चोराना रल्ली खड़ोती है, तुम दुआ भी नहीं करते, सियासतदान है, जमीयत उलमा की कदरदानी भी नहीं करते, तुम्हारी दाल काली नहीं तुम्हारी पूरी दाल काली हो चुकी है। ये क्या मसला है? और मैं कसम से कितने दिनों से इस बात पे चल रहा हूं। मैंने कहा जो तुम हमें कहते थे ना चियासी और उलमा की आप वैल्यू घटाते थे, मेरे रब ने मुझे जिंदगी दी, मैं गली गली में ऐसे अफराद पैदा कर जाऊंगा जो तुमसे सवाल करेंगे कि मौलाना अगर तबलीग दीन का हिस्सा है, तालीम दीन का हिस्सा है, तजवीद और तसव्वुफ दीन का हिस्सा है, तो इस्लामी सियासत दीन का हिस्सा क्यों नहीं है? पूछेंगे तकबीर। और पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? वो पूछेंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए खुली खुली बात है भाइयों, अंबियाए कराम की सियासत की मीरास जमीयत उलमा ने संभाली है। और मैं आखिरी बात इस सवाल पे करूं, हमारे कहने पर लोग मदरसों में ज़कात देते हैं, हमारे कहने पर सदकात देते हैं, अतियात देते हैं, पर क्या वजह है कि हमारे कहने पे जमीयत उलमा को वोट क्यों नहीं देते? हमने कहा नहीं है, हमने बताया नहीं है, हमने सुनाया नहीं है, हमने समझाया नहीं है, हमने दलाइल से उन्हें रियलाइज कराया नहीं है। हम रियलाइज कराते वो मानते और जमीयत उलमा की तायद करते।